शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग कोर्सेज, देखिए जितने भी अदर स्किल सेट है या फिर कोई भी कोर्सेज आप करते हैं ना, एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप 12th के साथ या फिर ग्रेजुएशन के साथ, मास्टर्स के साथ उनको नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद बहुत टाइम और आपकी अटेंशन मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के साथ। एक तो इसके ट्रेनिंग कोर्सेज 3 मंथ से लेकर 1 साल तक की ड्यूरेशन के आते हैं, मतलब आपको 3 मंथ का करना है तो वो आप कर सकते हैं, 6 मंथ का, 9 मंथ का, एक 1 ईयर वाला भी आता है, इनफैक्ट 2 साल के डिप्लोमा भी आते हैं। तो जो भी आप सिचुएशन में है, जिस भी आप कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं, उनके साथ भी आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड की, तो आपको फिजिकली उस इंस्टीट्यूट पे जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप घर बैठे जब भी आपका मन हो ये कोर्सेज के थ्रू अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है, यू डोंट नीड अ डिग्री टू स्टार्ट। अच्छा, बात कर रहा हूं मैं उन बच्चों की जिनका 12th कंप्लीट हो गया है और वो ये सोच रहे हैं कि सर क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कुछ एडेड क्वालिफिकेशन हमें चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। आप 12th के बाद, इनफैक्ट 10वीं के बाद भी वहां पर किसी भी डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन में ज्यादातर क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है। तो आप जब भी आपको इस कोर्स के इंपॉर्टेंस पता लगे, इस फील्ड के इंपॉर्टेंस पता लगे, आप किसी भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो कोई डिग्री की स्पेशलाइज्ड आपको नॉलेज अटेन करने की जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इजी टू लर्न है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि आप थोड़े से एवरेज हैं, मुझे नहीं लगता आप एवरेज हैं, या फिर आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, प्रैक्टिकल्स में इतने अच्छे नहीं हैं, तो क्या ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कोई भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी साइंस इन्वॉल्व नहीं है। इसको एक एवरेज बच्चा भी जो 50-60% ला ले रहा है ना, ला पा रहा है अपने 12th वगैरह में, 10th वगैरह में या फिर ग्रेजुएशन वगैरह में, वो इजीली इस कोर्स को सीख सकता है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, रातों रात 10 से 12 घंटे पढ़ने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो जो भी आपने अभी तक स्टडी करी है उससे बिल्कुल हटके है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, ऑनलाइन चीजें हैं, तो सीखने में उतना ही मजा आता है। तो इसको किसी भी एज ग्रुप का बच्चा प्लस किसी भी क्वालिफिकेशन का बच्चा, चाहे वो एवरेज हो, वीक हो, बहुत शानदार हो पढ़ने में, सबके सब बच्चे ये कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। मेक्स यू फ्यूचर रेडी। अब ये बात तो ऑब्वियस है, आने वाले टाइम में या अभी भी ये मस्ट हैव स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग स्किल आपको आनी ही आनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी के लिए वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग उसमें इन्वॉल्व होती ही होती है। और अगर आपके पास ये एडेड क्वालिफिकेशन रहेगी तो आपको एज मिलेगा, आपको जल्दी प्रमोशन मिलेगा, आपकी रिकॉग्निशन ज्यादा होगी। तो बहुत सारे एडवांटेज आपको प्रोवाइड कराता है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग के आप समझ रखते हैं। तो आने वाले फ्यूचर को आप रेडी कर सकते हैं, उसके लिए प्रूफ कर सकते हैं, फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं खुद को, अगर आप ये स्किल को सीख लेते हैं। फिफ्थ वन है वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती है, तो अगर आप उन फील्डों को सीखते हैं ना, तो उन फील्ड रिलेटेड ही आप जॉब भी कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कोर्स एक ही है लेकिन मल्टीपल प्रोफाइल्स में आप वर्क कर सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर या फिर ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर जैसी प्रोफाइल में भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिनको आपको सीखने का मौका मिलता है और जिसमें भी आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी एक्सपर्टीज लेकर उसी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीलांसिंग? आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो ऑफिस नहीं जाते हैं, कोई किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो घर बैठकर ही जब भी उनका मन हो, जब भी उनके पास टाइम हो, क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये होता है प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, क्लाइंट बेस्ड वर्क। आप अगर कुछ जगह अच्छे वर्क कर लेते हैं तो अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बना लेते हैं ताकि आप और क्लाइंट को दिखा सके कि हम इन क्लाइंटों को सर्व करें। और आजकल तो ऑनलाइन दुनिया है, आप घर बैठकर भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक ऑफिस गोइंग पर्सन करता है। तो फ्रीलांसिंग मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के साथ टाई अप नहीं है, आप अपने बलबूते पे, अपने एक्सपर्टीज के बेसिस पे लोग आपके पास आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, या फिर आप भी उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है, जैसे आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करा आपको एक पे आउट मिलता है। तो फ्रीलांसिंग अगर आपके दिमाग में है, अगर आप अपनी मर्जी के राजा बनना चाहते हैं, अपने टाइम को फ्रीडम चाहते हैं, लाइफ में इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए है। डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप जितनी भी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज होती है उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है बच्चा। सेवेंथ वन इज कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्रीलांसिंग कर कर घर पे बैठकर, राइट, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, जब आपका मन करे जब उठिए, जब आपका मन करे सोइए। आपको सिर्फ क्लाइंट का एक जो भी टाइम ड्यूरेशन होती है उस पर काम करके देना है, चाहे 7 दिन का काम 1 दिन में हो जाए या फिर 2 घंटे में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, राइट। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वीनियंस है, क्योंकि आपने वो एक्सपर्टीज ले ली है जहां पर आप लोगों को 24/7 जब आपका मन करे सर्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। एट वन इज इंप्रूव योर नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। देखिए,
आपको ना ऑनलाइन वर्ल्ड की समझ बढ़वाता है डिजिटल मार्केटिंग। एक होती है हार्ड स्किल जिसको हम टेक्निकल स्किल बोलते हैं, एक होती है सॉफ्ट स्किल। हो सकता है आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी इतनी अच्छी नहीं हो, बात करने में इतने अच्छे नहीं हो, थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, और आपको जॉब करने का सच कोई मन ना हो, और आपको लेकिन इंपॉर्टेंस पता है टेक्निकल स्किल की, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको टेक्निकल स्किल सिखाती है। आपको ऐसे ऐसे फ्रंट पे ऐसे ऐसे स्पेशलाइजेशंस में एक्सपर्टीज दिलाती है जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो एसईओ हो गया, आपके एड्स वगैरह हो गए, राइट, आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, तो वो सारे जितने भी एस्पेक्ट है वो टेक्निकल स्किल पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो आपकी टेक्निकल स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाती है जिसके बेसिस पर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को कर। नाइन्थ वन इज गेटिंग टू नो द ऑनलाइन मार्केट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मार्केटिंग, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स कैसे वर्क करते हैं, कॉम्पिटिटर्स और उनकी वेबसाइट को एनालाइज कैसे करना है कि उनको कैसे कंटेंट हो रहे हैं, कैसे रैंकिंग हो रही है, सर्च इंजन कैसे वर्क कर रहा है, क्या उनकी रैंकिंग वगैरह है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन क्या है, मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है किसी भी कंटेंट को, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो वेरियस वेरियस आपको ऑनलाइन दुनिया के जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट हैं वो सिखाए, उनसे आपको फेमिलियर कराया जाता है ताकि आप इन सब में एक्सपर्टीज लेकर इन सभी फील्ड को अच्छे से एक्सप्लोर कर अपनी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड को आप चूज कर उनमें अपना कैरियर बना सकें। तो ऑनलाइन मार्केट के बारे में, ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में आपको काफी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड होती है। पिछले टाइम में क्या होता था, लोग फेसबुक के थ्रू, फेसबुक नहीं, हाँ, जो पेपर्स वगैरह होते हैं, न्यूज पेपर्स वगैरह होते थे, एडवर्टाइजमेंट होते थे, टीवी पे एड, राइट, उन पे ज्यादा पैसा खर्च करते थे। बोर्डिंग्स में, होर्डिंग्स वगैरह में, जो भी आप रोड साइड बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखते हैं उनमें ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन आज के टाइम में फेसबुक एड्स हो गए, यूट्यूब में जो एड्स आते हैं वीडियो से पहले, वीडियोस के दौरान, इंस्टाग्राम में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनमें ज्यादा लोग पैसा खर्च करते हैं। तो अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आप फ्यूचर प्रूफ रेडी हो जाते हैं कि आपको पता होता है कि आने वाला ट्रेंड क्या होने वाला है, और आप उन स्किल सेट के साथ तैयार रहते हैं जॉब करने के लिए। ठीक है, सैलरी की बात करें, हाई सैलरी जॉब्स है। इनिशियल वे में आपको थोड़ा टाइम लगता है नाम बनाने में, अपनी एक्सपर्टीज हासिल करने में, फिर जो अलग अलग प्रोफाइल है बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, क्योंकि अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटर करते क्या है, किसी भी फर्म की सेल्स को बढ़ाते हैं, राइट। और आपने सुना ही होगा, सेल्स वाले बंदे सबसे ज्यादा अर्न करते हैं क्योंकि एक्चुअल में वही रेवेन्यू लाते हैं कंपनी को। तो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट हो गया, सैलरी मैंने सामने लिख रखी है, एवरेज सैलरी इनिशियल क्या रहती है उनकी। पीपीसी सर्च मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ मैनेजर, ईमेल मार्केटर, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजर, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या कंटेंट मार्केटर या मैनेजर। तो बहुत अच्छा, स्टार्टिंग आप 3 लाख से कर सकते हैं नियर अबाउट, या फिर 2.4 लाख से भी कई जगह अगर आप फ्रेशर हैं तो वहां पर स्टार्टिंग होती है। स्काइज द लिमिट है, राइट। मैंने ऐसे भी डिजिटल मार्केटर देखे हैं जो 10 से 15 लाख पर एनम तक भी कमा रहे हैं, और दिन के 3 से 4 घंटे वर्क कर, राइट। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टूडेज ऑनलाइन वर्ल्ड, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप काम अच्छे से सीखते हैं, अच्छी जगह से सीखते हैं, और उसमें एक्सपर्टीज वाला लेवल हासिल करते हैं, जो कि टाइम लगता है, 1 से 2 साल लगते हैं अच्छे से इस फील्ड में नॉलेज और एक्सपर्टीज हासिल करने में। और अर्निंग की यहां पर कोई भी कमी नहीं है, इन कंपैरिजन करें अगर ऑफलाइन जॉब से, तो 10x रिटर्न्स यहां पर आपको मिलते हैं, राइट। 10 हमने बेनिफिट्स डिस्कस करे। उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा।